24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। तो शाहीन बाग में आज क्या हुआ? दरअसल शाहीन बाग में आज बुलडोजर तो पहुंचा, लेकिन अतिक्रमण के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हो पाई क्योंकि वहां पर भारी हंगामा और विरोध शुरू हो गया। इसके बाद सुरक्षा बलों के साथ बुलडोजर बैरंग वहां से वापस लौटाया। देखिए पल पल शाहीन बाग में आज क्या हुआ, उसकी ग्राउंड रिपोर्ट। शाहीन बाग में एमसीडी का डिमोलेशन ड्राइव शुरू हो गया और आप देख सकते हैं कि किस तरह तस्वीरों में जो यहाँ के विधायक हैं अमानतुल्लाह खान वो पहुँच गए हैं और जेसीबी के सामने खड़े हुए हैं। भारी संख्या में जो समर्थक है वो पहुँच गए हैं और ये बताया जा रहा है कि ये यहाँ पर जो ड्राइव है उसकी शुरुआत होनी है और यही वजह है कि जेसीबी यहाँ खड़ा है। जेसीबी के सामने अमानतुल्लाह खान खुद खड़े हो गए और जेसीबी को वापस भेजने की बात कर रहे हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। एमसीडी सिर्फ माहौल खराब करने आई है। कहना है कि इंक्रोचमेंट को हटाया जाए। एमसीडी के जो अफसर हैं वो मेरे से आकर मिले, मुझे दिखाए, मैं खुद तुड़वा लूंगा। मुझे बताए तो सही माहौल क्यों खराब कर रहे हैं। जहाँ मैंने खुद सर्वे किया, मेरे साथ में मैं खुद आया था, मैंने यहाँ पर लोगों से आह्वान किया। ये अमानतुल्लाह खान है जो कह रहे हैं कि एमसीडी ने यहाँ पर सही टाइम नहीं दिया, ना नोटिस दिया और एमसीडी ये बताए, साउथ एमसीडी ये बात बताए कि आखिर यहाँ पर इनलीगल इंक्रोचमेंट आखिर वो कौन सी जगह है, वो खुद उसको खड़े होकर तुड़वाएंगे। लेकिन फिलहाल जेसीबी को रोक दिया गया है, जेसीबी ड्राइव को रोक दिया गया है और लोग जो है वो यहाँ इकट्ठा हो गए और देखिए नारेबाजी हो रही है। यहाँ पर जो अमानत के समर्थ जो यहाँ पर स्थानीय जो लोग हैं वो खड़े हो गए हैं। पूरी तरह से जेसीबी को रोक दिया गया है। अमानतुल्लाह खान स्थानीय विधायक है वो पहुँच चुके हैं और नारेबाजी हो रही है और पूरी तरह से इस काम को फिलहाल रोका हुआ है। सर मेरा एक बहुत बड़ा सवाल है। ओखला से कैमरा पर्सन अंसारी के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24। दिल्ली के शाहीन बाग में आज एमसीडी द्वारा जो अवैध कब्जा है उसको हटाने की मुहिम शुरू कर रहे हो आप। इस वक्त जो एमसीडी के अधिकारी हैं वो शाहीन बाग थाने पहुंचे हैं क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा था कि पुलिस की तरफ से पर्याप्त सुरक्षा बल नहीं मिल रहा है और जिसके कारण जो एमसीडी है वो अपनी कार्रवाई नहीं कर रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सीआरपी की जो एक बस है वो आ गई है, यानी जो जवान हैं वो अब शाहीन बाग की तरफ आने लगे हैं और अंदर जो एमसीडी के अधिकारी हैं वो पुलिस अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। जो फोर्सेस की ज़रूरत है डिमोलेशन वर्क में उसकी पर्याप्त संख्या में एमसीडी को दिया जाए। जब तक फोर्सेस नहीं मिलेंगे तब तक ये जो इंक्रोचमेंट प्रोसेस, डिमोलिशन प्रोसेस जो है उसको एमसीडी नहीं कर पाएगी और यही वजह है कि इस वक्त जो एमसीडी के अधिकारी हैं वो शाहीन बाग थाने पहुंचे हुए हैं। यहाँ के जो अधिकारी हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं। अब देखना होगा कि कितनी देर में जो फोर्स है वो एमसीडी के अधिकारियों को मिलता है और उसके बाद जो शाहीन बाग से जसोला, शाहीन बाग ब्लॉक जी से जसोला नाले तक जो इंक्रोचमेंट है उसको पूरी तरह से खाली कराया जाएगा। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं एमसीडी के तरफ से, सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा बलों की और पुलिस फोर्स की ज़रूरत है और उसके बाद डिमोलिशन का काम जो है वो शुरू हो जाएगा। दिल्ली से कैमरा पर्सन साहिल के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24। शाहीन बाग में एमसीडी का डिमोलेशन ड्राइव शुरू हो गया और आप देख सकते हैं कि किस तरह तस्वीरों में जो यहाँ के विधायक हैं अमानतुल्लाह खान वो पहुँच गए हैं और जेसीबी के सामने खड़े हुए हैं। भारी संख्या में जो समर्थक है वो पहुँच गए हैं और ये बताया जा रहा है कि ये यहाँ पर जो ड्राइव है उसकी शुरुआत होनी है और यही वजह है कि जेसीबी यहाँ खड़ा है। जेसीबी के सामने अमानतुल्लाह खान खुद खड़े हो गए और जेसीबी को वापस भेजने की बात कर रहे हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। एमसीडी सिर्फ माहौल खराब करने आई है। कहना है कि इंक्रोचमेंट को हटाया जाए। एमसीडी के जो अफसर हैं वो मेरे से आकर मिले, मुझे दिखाए, मैं खुद तुड़वा लूंगा। मुझे बताए तो सही माहौल क्यों खराब कर रहे हैं। जहाँ मैंने खुद सर्वे किया, मेरे साथ में मैं खुद आया था, मैंने यहाँ पर लोगों से आह्वान किया। ये अमानतुल्लाह खान है जो कह रहे हैं कि एमसीडी ने यहाँ पर सही टाइम नहीं दिया, ना नोटिस दिया और एमसीडी ये बताए, साउथ एमसीडी ये बात बताए कि आखिर यहाँ पर इनलीगल इंक्रोचमेंट आखिर वो कौन सी जगह है, वो खुद उसको खड़े होकर तुड़वाएंगे। लेकिन फिलहाल जेसीबी को रोक दिया गया है, जेसीबी ड्राइव को रोक दिया गया है और लोग जो है वो यहाँ इकट्ठा हो गए और देखिए नारेबाजी हो रही है। यहाँ पर जो अमानत के समर्थ जो यहाँ पर स्थानीय जो लोग हैं वो खड़े हो गए हैं। पूरी तरह से जेसीबी को रोक दिया गया है। अमानतुल्लाह खान स्थानीय विधायक है वो पहुँच चुके हैं और नारेबाजी हो रही है और पूरी तरह से इस काम को फिलहाल रोका हुआ है। सर मेरा एक बहुत बड़ा सवाल है। ओखला से कैमरा पर्सन अंसारी के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24। शाहीन बाग में आज अवैध निर्माण को लेकर, इंक्रोचमेंट को लेकर एमसीडी के द्वारा तोड़क कार्रवाई की जानी थी, लेकिन शाहीन बाग में जब बुलडोजर पहुंचा, पुलिस प्रशासन पहुंचा, भारी सुरक्षा बल पहुंचा, उसके बाद यहां पर स्थानिकों के द्वारा, यहां के स्थानिक विधायक के द्वारा, अमानतुल्लाह खान के द्वारा यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया गया।
विरोध प्रदर्शन का नतीजा ये हुआ कि यहाँ पर जो बुलडोजर पहुंचा था वो कुछ ही समय के बाद यहाँ से वापस जाना पड़ गया। और ऐसे में बड़ी संख्या में आप यहाँ पर देख सकते हैं स्थानिक मौजूद हैं, पुलिस बल मौजूद है, स्थानिक जो विधायक हैं लगातार यहाँ पर विरोध प्रदर्शन इस बात को लेकर कर रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी बुलडोजर हम नहीं चलने देंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी अवैध तौर पर इंक्रोचमेंट नहीं हुआ है। दाहिनी साइड में ये जो बिल्डिंग देख रहे थे, यहाँ पर ये लोहे की पाइप लगाई गई थी, जैसा कि कहना है कि इस घर को पेंटिंग करने के लिए। ऐसे में बुलडोजर उस पर चलने वाला था, लेकिन स्थानिक विधायक और स्थानिकों के रोष की वजह से बुलडोजर को वापस जाना पड़ा। आरोप यह है कि नोटिस नहीं दिया गया, बिना नोटिस के यहाँ पर बुलडोजर आए, अधिकारी आए, पुलिस बल आया। सर कहने का मतलब ये है, जो भी अगर इलीगल चीज़ों को लीगल तरीके से हटाया जाएगा, ये क्यों थोड़ी नहीं कि अपनी मर्जी से आए और बिना नोटिस दिए सब अपना तोड़फोड़ शुरू कर दी। हम तो कहते हैं पूरे हिंदुस्तान में जो लीगल है सबको तोड़ो। आप मेन मुद्दा आप समझ नहीं रहे सरकार का क्या है। सरकार जो है फेलियर है हिंदुस्तान में, ये सरकार जो बनी है सरकार फेलियर है। बुलडोजर तो वापस चला गया, जिस तरह से आप लोगों ने सवाल खड़े कर दिए। देखिए, बिल्डोजर तो इनका मकसद ही नहीं था। ये एक कम्युनिटी को टारगेट करके दहशत फैलाना चाहते हैं, और जो ये पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जो पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया के अंदर एक इनकलाब बर्पा करा। यहाँ की खासतौर से महिलाओं ने शाहीन बाग को टारगेट किया जा रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि और जगह नहीं हो रहा, और जगह अगर 10% हो रहा है तो माइनॉरिटी इलाकों में 100% हो रहा है। लोग हैं यहाँ के स्थानिक हैं, इनका साफ तौर पर आरोप है ना नोटिस दिया गया, ना मौका दिया गया। बुलडोजर और पुलिस बल बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचा, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर लगातार विरोध प्रदर्शन किया गया, यहाँ से बुलडोजर वापस जाना पड़ गया। कैमरा मनोज कुमार के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 दिल्ली। फिलहाल भारी विरोध प्रदर्शन की वजह से एसडीएमसी का बुलडोजर वापस चला गया है, और यही वो इलाका है शाहीन बाग की जी ब्लॉक की मार्केट, जहां पे बुलडोजर आया था और काफी करीब जो है वो बिल्डिंग के पहुंच भी गया था। लेकिन उसके बाद लगातार विरोध प्रदर्शन हुए और उसके बाद उसे बैरंग ही वापस जाना पड़ा। यहाँ पे इलाके में बहुत से लोग हैं जो अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया रखते हैं। यहाँ था ही नहीं कुछ, तो बुलडोजर आया चले गया, आया और चले गया। माहौल बनाया, सिर्फ माहौल बनाने के लिए आया था। यहाँ के लोगों को पता चले कि माहौल बनाने के लिए आया था, बस कुछ और कुछ था ही नहीं। वो कुछ ऐसे पेंटिंग के लिए फोल्डिंग लगा हुआ था, उसको हटाया गया। कि जो ये दुकानें हैं, दुकानों के सामने जो इलाका है वो अतिक्रमण नहीं है, बाउंड्री के अंदर बना हुआ है, कोई इलीगल बना ही नहीं है। ना इलीगल बना हुआ है, देखो उस साइड में इलीगल बना हुआ है। अपोलो पे जाओ, अपोलो पे इलीगल बना हुआ है। ये सारा बाउंड्री के अंदर बना हुआ है, कहाँ इलीगल बना ही नहीं है। ये तो हुआ बना रहे हैं वैसे। ये है इलाके के लोगों की प्रतिक्रिया कि कहीं न कहीं उनका मानना है कि यहाँ पर अतिक्रमण नहीं है और केवल राजनीतिक मंशा के तहत जो है यहाँ पर लोग आए। सर, आप लोगों का क्या कुछ मानना है? यहाँ पर बुलडोजर आया और उसके बाद अब चला गया। मैम, अगर कहीं भी अनऑथराइज है ना पूरी दिल्ली में, कहीं पर भी आप सब पे एक्शन लीजिए ना। अगर गलत है तो गलत को गलत कहना सीखिए। अगर यहाँ पे कुछ गैर कानूनी होता तो यहाँ पे क्रेन आके वापस क्यों चली गई? मैम जो गैर कानूनी था वो शाहीन बाग के लोगों ने खुद गिरा। और फिलहाल लोगों के विरोध प्रदर्शन के चलते, तमाम जो इलाके के नेता थे उनकी मौजूदगी के चलते फिलहाल शाहीन बाग से बुलडोजर जो है वो वापस जा चुका है। कैमरामैन प्रहलाद सिंह के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।